ओके। हरे कृष्णा। इस्कॉन खारगर श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर नव निर्माण कार्य हेतु प्रेजेंटेशन में आप सभी भक्तों का हार्दिक पूर्वक स्वागत करता हूं। आइए हम सर्वप्रथम श्रील प्रभुपाद को समझें। प्रभुपाद कितने महान थे, उन्होंने अपने परिश्रम से कितना बड़ा एक चमत्कार कर दिया है, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री कृष्ण की सेवा भक्ति, मंदिर निर्माण, प्रचार प्रसार में समर्पित कर दिया है। द फर्स्ट हरे कृष्णा कॉमन न्यू वृंदावन वेस्ट वर्जीनिया was established by Prabhupada. 1968 since then ISKCON has established more than 600 centers, biggest ISKCON temple, many Gurukul, Gausala, preaching center based all over the world. सिर्फ 40 रुपया में, और उनकी उम्र 69 वर्ष की थी। कोई सहारा नहीं, कोई पहचान नहीं, केवल गुरु का आदेश और भगवान श्री कृष्ण की परम शक्ति के द्वारा प्रभुपाद ने 1968 में पाश्चात्य जगत में जाकर एक बड़ा चमत्कार कर दिया। ऐसा चमत्कार को सिर्फ कोई दिव्य पुरुष, कोई महान व्यक्ति ही कर सकता है, जो भगवान की प्रेरणा, भगवान की कृपा, भगवान की शक्ति के माध्यम से संपूर्ण भारतवर्ष में एक बहुत ही बड़ा मानव समाज को योगदान दिया है। सब कुछ हो सकता है। नथिंग इज इम्पॉसिबल, एवरीथिंग इज पॉसिबल। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रील प्रभुपाद के पद चिन्हों पर चलते हुए उनके शिष्यों ने भी श्री कृष्ण गौर वाणी का संपूर्ण भारतवर्ष में प्रचार किया, बड़े बड़े मंदिर बनाए। श्रील प्रभुपाद के अनेक शिष्यों में से उनके वरिष्ठ शिष्य हिज ऑनेस्ट गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी इस्कॉन को बहुत बड़ा योगदान दिया है। श्रील गोपाल कृष्ण गोस्वामी ने संपूर्ण विश्व में प्रचार प्रसार किया है, कई भक्त बनाए, हजारों मंदिर निर्माण किया है। यह प्रभुपाद का आशीर्वाद, प्रभुपाद की कृपा से गोपाल कृष्ण महाराज ने भी अपना संपूर्ण जीवन इस्कॉन को समर्पित कर दिया है। और गोपाल कृष्ण महाराज का भी यही आदेश है कि आगे भी उनके अनुयायी, उनके शिष्यगण इस आंदोलन को आगे बढ़ाएं और इसका प्रचार प्रसार करें। आगे महाराज की इच्छा है कि पूरे भारतवर्ष में मंदिर बने, भक्त लोग आए, सेवा पूजा करें और अपना जीवन श्री कृष्ण भावना भारत को समर्पित करें और अपने जीवन को सफल बनाए। पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का आदेश मानते हुए महाराज के चहित्य शिष्य हिज गे सूरदास प्रभु ने भी अपने जीवन को श्री श्री राधा मदन मोहन जी के श्री चरणों में समर्पित किया हुआ है, जिन्होंने भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित नवी मुंबई खारगर परिसर में एक सुंदर भव्य महाराष्ट्र संतों की महिमा, संतों की झांकी का दृश्य के साथ श्री श्री राधा मदन मोहन जी का मंदिर बना रहे हैं। पूज्य सूरदास प्रभु जी दिन रात मेहनत करते हुए, भक्तों को साथ जोड़ते हुए, दृढ़ संकल्प विश्वास के साथ श्री श्री राधा मदन मोहन जी का भव्य मंदिर निर्माण कार्य में जुड़े हुए हैं। और सूरदास प्रभु जी ने सभी भक्तों गण, दाताओं, दानवीरों, सज्जनों की सहायता से आज खारगर इस्कॉन का श्री राधा मदन मोहन मंदिर 70% मंदिर का कार्य पूर्ण हुआ है। सभी इस्कॉन मंदिर के भक्त, माताओं, प्रभुगण, भाई बहन
धर्मात्मा को दानवीर का भी यही दायित्व है कि श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर का जो अधूरा कार्य है उसे पूर्ण करे, उसे आगे बढ़ाए, इस आंदोलन में जुड़ जाए। मेरे प्यारे भाई बहनों, भक्तगणों, सज्जनों, आइए तन मन धन से अपना बहुमूल्य योगदान श्री श्री राधा मदन मोहन जी को प्रेम समर्पित करें और श्री राधा मदन मोहन जी का प्रेम धन कृपा को प्राप्त करके जीवन को सफल बनाए। दान देने का महत्व बहुत ही लाभदायक है, शास्त्रों में भी इसका प्रमाण दिया हुआ है। जिस लोगों ने, भक्तों ने दान दिया है वह सभी भक्त अमर हो गए हैं, जीवन सफल हो गया है। दान कैसे देना, कहां देना, किसको देना, यह भी इसका शास्त्र में प्रमाण दिया है। जो दान देने से हमें लाभ प्राप्त हो, हमें सुकून मिले, आनंद मिले, वही जगह पे हमें दान देना चाहिए ताकि उसका धन भगवान की सेवा भक्ति में लगे। और दान देने से भक्तों को अच्छा लगता है, मन में शांति होती है, उदार भाव बनता है, नम्रता आती है, पुण्य बढ़ता है और भगवान की कृपा प्राप्त होती है। स्वयं, परिजन, पूर्वजनों, आने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी का उद्धार हो जाता है, जीवन सफल हो जाता है। आइए हम एक नजर डालते हैं श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर को कैसे पूर्ण करें। गोपाल कृष्ण गोस्वामी के महाराज के आदेश अनुसार हिज ग्रेस सूरदास प्रभु ने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है और उन्होंने संकल्प भी किया है कि 14 दिसंबर 2021 को यह भव्य मंदिर का कार्य पूर्ण हो और भगवान श्री श्री राधा मदन मोहन जी के भव्य विग्रह नव कलेवरम का स्थापना हो और मंदिर का भव्य रूप से उसका उद्घाटन किया जाए। यही सूरदास प्रभु का आदेश है और हमारा भी यही कर्तव्य है कि हम इस मंदिर को जुड़े और जल्द से जल्द इस मंदिर का कार्य पूर्ण हो। मंदिर क्यों बनाना चाहिए? क्योंकि ये हमारा ही मंदिर है। हम प्रति रविवार को परिवार के साथ मंदिर में जाएंगे, भक्तों के साथ संग करेंगे, कीर्तन, आरती, पूजा, प्रसाद का आनंद लेंगे, सत्संग का आनंद लेंगे, तो ये हमारे लिए लाभदायक है, जिससे हम कृष्ण भावना भावित में आगे बढ़ सकते हैं और मंदिर में जाने से हमें सुकून मिलेगा। इसीलिए हमें मंदिर में जाना चाहिए और इस मंदिर कार्य हेतु हमें अपना बहुत बड़ा योगदान देना चाहिए ताकि ये जल्द से जल्द मंदिर पूर्ण हो। यह योजना क्या है और इसे कैसे सफल बनाए, अब हम इस विषय में चर्चा करते हैं। हमें इस योजना को नेटवर्क के माध्यम से विट लादी को, धन लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना है। यानी कि भक्त डोनेशन देंगे और जो विट है, लादी है, वो भगवान के नव निर्माण में किस तरह लगाकर इस कार्य को पूर्ण करें। यानी हमारे ये नेटवर्क माध्यम से इस डोनेशन को हमें आगे बढ़ाना है, इसका कलेक्शन करना है और अधिक से अधिक जो धन राशि है हम श्री राधा मदन मोहन जी के श्री चरणों में समर्पित करना है ताकि यह मंदिर का कार्य तुरंत ही पूर्ण हो जाए। आइए मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देता हूं कि अगर किस व्यक्ति को, एग्जाम्पल, मेरा ही एग्जाम्पल, अगर मुझे बहुत बड़ी एक सोने की खान मिली है तो वो खान को मैं देखता हूं तो मैं जाऊंगा वहां पर और वो सोना, मैं जितना मुझे चाहिए वो मैं सोना लेके आऊंगा। फिर वो सोना लाने के बाद मैं अपने लिए, अपने परिवार के लिए उसका यूज करूंगा और फिर मैं वो ज्यादा सोना है तो मैं अपने सगा संबंधी को कहूंगा, फिर वो भी जाएंगे, फिर मित्र को कहूंगा। ऐसे मुझे अच्छा लगा, मैं लाया वहां पर, मुझे मिला, मुझे लाभ हुआ तो मैं औरों को भी कहूंगा ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। तो इसीलिए मुझे इस संस्था में, इस्कॉन में 1993 में मैं इसमें सम्मिलित हुआ हूं और तब से अभी तक मुझे लाभ ही लाभ हुआ है। मेरा जीवन परिवर्तन हो गया है, मैं, मेरा परिवार श्री कृष्ण भावना भावित बन गए हैं और नित्य निरंतर हम भगवान की सेवा करते हैं जिससे हमें सुकून मिलता है, आनंद मिलता है, शांति मिलती है
और मैं अपने जीवन को बहुत ही बड़ा भाग्यशाली समझता हूँ। तो मैं चाहता हूँ जो मुझे प्रेम धन मिला है, मुझे आनंद मिला है, तो मैं अपने परिवार को, अपने सगा संबंधी को, मित्र को और बाकी जनसंख्या को इसका लाभ प्रदान करूं, ताकि वो भी आकर इसका लाभ उठाए। हरे कृष्णा। आइए हम एक नजर डालते हैं श्री श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर को कैसे पूर्ण करें। पूज्य गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज का भी आदेश है और उस आदेश को सुदास प्रभु जी ने एक बहुत ही सुंदर योजना बनाई है और संकल्प भी लिया है कि 14 दिसंबर 2021 को मंदिर कार्य को पूरा हो जाए और इसी रोज श्री श्री राधा मदन मोहन जी का सुंदर नव कलेवरम विग्रह की स्थापना हो और भव्य उद्घाटन किया जाए। ये संकल्प के साथ सुदास प्रभु ने एक सुंदर योजना बनाई है, हम उस पर एक नजर डालते हैं। यह योजना क्या है और इसे कैसे सफल बनाएं, अब इस विषय में चर्चा करते हैं। हमें इस योजना को नेटवर्क के माध्यम से वीट लादी के लिए धन लक्ष्मी को भगवान की सेवा में लगाना है। इसका जो प्लान है, जो स्कीम है, ये आपको हम बताएंगे। राधा मदन मोहन जी टेम्पल ये पूरा प्रोजेक्ट समरी है, जिसमें उनका कार्य 2012 में शुरू हुआ था और प्रोजेक्ट अभी तक 70% पूरा हुआ है। अभी कुल 1,10,00,000 की आवश्यकता है, जिसके द्वारा इस मंदिर को हम निर्माण कर सकते हैं। श्री श्री राधा मदन मोहन जी मंदिर निर्माण समापन संकल्प है, जो पार्टिसिपेटिव फंड राइजिंग 4 लेवल ऑफ फंड राइजिंग स्कीम टू रीच द वाइडर कम्युनिटी बेस। ये जो पिरामिड है 6 करोड़ टीम, 51 मेंबर से 21 मेंबर, यानी मैं हूं और मुझे 21 मेंबर बनाना है। 51 यानी भक्तिवान टीम है और 21 रुचिवान टीम है। 21 मेंबर जो है स्वयं को मेंबरशिप रजिस्ट्रेशन करना है और उसके बाद वो 21 मेंबर को एस्टैब्लिश करके उसे एक मेंबर को 11 मेंबर बनाना है। 11 मेंबर को 5 मेंबर बनाने हैं। 11 मेंबर यानी निष्ठावान टीम है, 5 मेंबर यानी श्रद्धावान टीम है। ये पिरामिड है और इनको, इस मेंबर को 4 ऑप्शन दिए गया है। एक तो 1,20,000 पर मेंबर, ये 11 महीने का टाइम है और इसे 11 महीने में पूर्ण करना है। 11 महीना तक, एक महीने में 7 स्क्वायर फीट लादी यानी कि 21,000 रुपया का योगदान है। उस प्रकार 11 महीने तक उनको EMI देना है और श्री राधा मदन मोहन जी को योगदान करना है। उसके बाद दूसरा 42,000 पर मेंबर, ये भी 11 महीने का टर्नओवर है, जिसको एक मंथ में 3 स्क्वायर फीट लादी लेना है, डोनेशन करना है। 11 महीने तक इस कार्य को पूर्ण करना है। नंबर तीसरा 15,100 पर मेंबर है, 11 महीने तक का इसका टर्नओवर है और एक महीने में 1 स्क्वायर फीट यानी 3,000 लादी का दान देना है। चौथा नंबर पे है, बहुत ही छोटी रकम है, छोटा डोनेशन है, 6,600 पर मेंबर, यानी ये 11 महीने का टर्नओवर है और इसमें इस दरमियान एक महीने में 1 ब्रिक यानी 1 वीट दान देकर उसको 11 महीना तक 6,600 धन वो श्री राधा मदन मोहन को चरण में समर्पित करना है। अब आइए देखिए यहां पर कि 21 × 11 × 5 इज इक्वल टू
1155 इंटू 6,600 रुपीज इज इक्वल टू 76,23,000। एक डिवोटी के नीचे में जितने भी डिवोटी कार्य कर रहा है तो टोटल वो राधा मदन मोहन जी को 76,23,000 का धन राशि अर्पण करते हैं। तो एक भक्त अगर बड़ी निष्ठा से, श्रद्धा से, प्रेम से संकल्प करते हुए इस कार्य को पूर्ण करता है तो 76,23,000 वो राधा मदन मोहन जी की सेवा में समर्पित कर सकता है। अगर पूरे पिरामिड में सिर्फ 50 डिवोटी ये कार्य करते हैं तो 1155 इंटू 50 इज इक्वल टू 57,750 ये मेंबर बनते हैं। और अगर 57,750 मेंबर अगर केवल एक चौथा ही ऑप्शन पूर्ण करते हैं तो वो 38 करोड़ 11,50,000 धन राशि श्री राधा मदन मोहन जी के मंदिर कार्य हेतु वो समर्पित करते हैं। ये तो चौथा ऑप्शन है। अगर पहला, दूसरा, तीसरा जाते हैं और 50 भक्त की पूरी टीम कार्य करती है तो करोड़ रुपया श्री राधा मदन मोहन जी को समर्पित होता है। और ये जल्द से जल्द जो गोपाल कृष्ण महाराज और सूरदास प्रभु जी ने जो संकल्प किया है 14 दिसंबर 2021 को मंदिर का निर्माण करना है और श्री राधा मदन मोहन जी के 9 विग्रह को स्थापित करके इसका भव्य पैमाने में इसका उद्घाटन करना है। हमारा सहयोग, हम सबका सहयोग तन मन धन से अगर करेंगे तो ये संकल्प को जरूर पूरा होगा। यह कार्य हमारे लिए परिश्रम है लेकिन प्रेम से, भक्ति से, श्रद्धा से अगर हम करते हैं तो अवश्य पूर्ण हो जाता है। ये जो स्कीम है जो आप देख रहे हैं ये हर एक मेंबर को दिया जाएगा, एक पैम्पलेट दिया जाएगा और उसके साथ एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भी दिया जाएगा और ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म को भरना है और जैसे भक्त की सुविधा के अनुसार वो डोनेशन ट्रांसफर कर सकते हैं। अगर वो एक साथ देना चाहता है तो बहुत अच्छी बात है, अगर एक साथ नहीं देना चाहता है तो 11 महीने के अंदर उसको पूर्ण करना है। इसे वेरी इजी, कोई लोड नहीं है, ये बहुत ही अच्छी सुविधा बनाई है और इस सुविधा को हम अच्छे से पूर्ण कर सकते हैं और भक्त को और सज्जनों, दानवी, अपने रिश्तेदार, फ्रेंड सर्कल में उसको बुलाकर एक कार्य के लिए उनको भी हम प्रेरणा दे सकते हैं ताकि इस श्री राधा मदन मोहन मंदिर के नवनिर्माण कार्य में जुड़ जाए। इस प्रकार अगर हम करने से हम आजीवन भगवान की कृपा का पात्र बनते हैं और हमारा जीवन धन्य हो जाता है। हरे कृष्ण।